अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 3 किस्म के एरर्स को समझने की कोशिश करते हैं। उनमें सबसे पहले है इनहेरेंट एरर्स, फिर राउंडिंग ऑफ एरर्स और फिर लास्ट पे ट्रंकेशन एरर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन आपके पास इनहेरेंट एरर्स। इनहेरेंट एरर्स वो एरर्स होती हैं जो कि ऑलरेडी डाटा के अंदर मौजूद होती हैं, या जो आपके पास को प्रोग्राम या आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है उसके अंदर ऑलरेडी जो एरर प्रेजेंट होगी उसको आप इनहेरेंट एरर्स कहते हैं। ठीक है, इनहेरेंट का उर्दू में मतलब है विरासत। ठीक है, कि जो आपको विरासती तौर पर मुंतकिल हो रही है, जो कि ऑलरेडी डाटा या प्रोग्राम के अंदर गिवन है। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अलावा कोई कोडिंग है, कोडिंग के अंदर कोई अगर कोई मिस्टेक है तो वो, या कोई एरर है, ठीक है, ऑलरेडी एक कोड आपको गिवन है, उसके अंदर जो एरर प्रेजेंट है वो आपके पास इनहेरेंट एरर कहेंगे हम उसे। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर पहले से मौजूद होती है। सेकेंड वन आपके पास राउंडिंग ऑफ एरर्स। ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि जब डेसिमल पार्ट जो है 5 से ग्रेटर होता है तो हम उसको, जो इंटीजर हम उसको होल में कन्वर्ट कर, नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। 4.7 था, अब 7 5 से ग्रेटर है तो हमने इसको 5 कर दिया है। इस तरह 4.3, अब ये 5 से लेस है तो हमने इसको 4 ही रहने दिया है। ठीक है, इंटीजर को। इस तरह 3.9 अब 5 से ग्रेटर है तो हमने इसको 3.9 को हमने 4 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया है। 5.6 था, अब ये 0.66 से ग्रेटर है डेसिमल पार्ट तो हमने इसको 6 में राउंड ऑफ कर दिया है। अब ये सिर्फ 4 नंबर्स हैं आपके सामने। अब जब इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 19। और जब हम इनको प्लस कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने राउंड ऑफ नहीं किया था, तो ये 18.5 आ रहा है, आंसर आ रहा है। देखें, 4 नंबर्स को ऐड करने पर 0.5 का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये बात आप समझने की कोशिश करें। सिर्फ 4 नंबर्स लिए और उनको हम जब आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 18.5 का दो, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 19 और 18.5 में। अब आप कंसिडर करें कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डाटा है, ठीक है, अब अगर बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर बिलिंग है, गैस की बिलिंग है या इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, अगर वो इस तरह का एरर्स राउंड ऑफ स्टार्ट कर देते हैं तो वो देखें कि वो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अगर बस 10,000 नंबर्स हैं, अगर आपके पास 1,000 नंबर्स हैं या 5,000 नंबर्स हैं, आप उनको ऐड कर रहे हैं या उनको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास ये जो एरर है, ये डिफरेंस कितना क्रिएट हो सकता है। तो राउंडिंग ऑफ एरर्स आपको, जब आप नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास जनरेट होता है, वो एरर जनरेट होता है। आगे ट्रंकेशन एरर्स। ट्रंकेशन मीन्स कि अगर आपके पास एक डेसिमल, आपके पास एक लंबा डिजिट है 7.33333, ठीक है, ये 6 टाइम है। अगर आप सिर्फ डाटा को इस तरह स्टोर करते हैं 7.3 कैलकुलेटर, या ठीक है, या अगर ये 6 टाइम 0.5 आ रहा है आगे, 6.555, ये 6 टाइम है। अगर आप सिर्फ 3 टाइम स्टोर करते हैं, या अगर ये भी 5 टाइम्स, अगर आप सिर्फ 1 टाइम स्टोर करते हैं 4.8 या 4.88 या 4 यानी या 2 टाइम्स, ठीक है, आप इसको ट्रंकेट कर देते हैं, ठीक है, 3 डेसिमल्स तक या 2 तक या 1 तक, ये आपके पास डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस ट्रंकेट करने की वजह से आपके पास जो एरर जनरेट होगा उसको आप ट्रंकेशन एरर कहेंगे। ठीक है, अब आप इनको आप प्लस करेंगे, इन 3 को, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 18.655। ये सम में इन 3 जब हम नंबर्स को हमने ट्रंकेट करके जब हमने सम किया है, ठीक है, और जब हमने ट्रंकेट नहीं किया था, जो एक्चुअल नंबर था हमारे पास, जब हम इन तीनों का जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 18.777। तो ये देखिए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ऐड जब हमने किया है, अब ये सिर्फ 3 नंबर्स की वजह से हमारे पास ये इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आप अगर ज़्यादा 10 नंबर्स हो, 100 नंबर्स हो, 1000 हो, डाटा आपके पास जितना ज़्यादा हो सकता है, जितने ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जब आप उनको ऐड करेंगे या जब आप उनको आप ट्रंकेट करेंगे तो उसकी वजह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो एरर है वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एरर जो है, जो आप नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं या अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से एरर जनरेट होता है, इसको आप ट्रंकेशन एरर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।